पार्टी है लगातार उसकी सीटें घट रही है, लगभग शून्य पर आ गई है। तो इस बार का माहौल लगता है कि कहीं ना कहीं खाता खुल पाएगा। पहले से ही अभी लोगों की नींद हराम हो रखी है। कभी कभी बाबा जी आ रहे हैं, कभी दादाजी आ रहे हैं, कभी कोई लगातार जो है यहाँ मीटिंग चल रही है, लगातार रैलियाँ चल रही हैं। ये अपने आप में इस चीज़ को दर्शा रहा है कि कुछ तो होने वाला है। प्रदीप चौधरी मौजूदा सांसद है वहाँ से, वो इस बार भी दम भर रहे हैं, बोल रहे हैं कि इस बार बड़ी जीत होगी। प्रदीप चौधरी किस चीज़ का दम भर है मुझे पता नहीं। पिछले 5 साल में तो सांसद महोदय लापता हैं, कि बोर्ड लगे हैं, गांव-गांव घर में बोर्ड लगे हैं। मोदी और योगी के दौरे के बाद अब केशव प्रसाद मौर्य लगातार दौरे पर है, उसके बाद फिर से उम्मीद है कि योगी जी आकर रोड शो करेंगे, उसको किस तरीके से? जी मोदी जी आए, योगी जी आए, केशव प्रसाद मौर्य जी आए। अब पछतावत होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। मेरे बाबू 5 साल तो कुछ नहीं करके दिखाया। अभी मोदी योगी के सारे सीट नहीं निकलेगी, सीट तो उनकी निकलेगी जो मजबूती के साथ खड़े हैं। जनता आपको वोट क्यों दे? और जब मैं देश की इतनी बड़ी लंबी चौड़ी सीमाओं को सुरक्षित कर सकता हूं, तो कैराना लोकसभा को भी जाहिर सी बात है, 150 किलोमीटर का एरिया है, निश्चित रूप से इसको सुरक्षित करके जाऊंगा। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रत्येक पार्टी अपनी जोर आजमाइश कर रही है। बात कैराना की जाए तो कैराना में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है, जहां मौजूदा भाजपा से प्रदीप चौधरी सांसद है, तो वहीं दूसरी ओर से इकरा हसन गठबंधन से ताल ठोक रही है। तो बहुजन समाज पार्टी से श्रीपाल राणा को प्रत्याशी बनाया गया है। राणा जी हमारे साथ है। राणा जी अगर बात की जाए आपकी सीट की, राणा जी, तो क्या माहौल लग रहा है कि वहाँ पर कैराना में आप सीट निकाल सकते हैं? बहुत बढ़िया माहौल है और इस बार कैराना लोकसभा में बहुजन समाज पार्टी एक अच्छे मार्जिन के साथ जीत दर्ज करने जा रही है। अच्छा राणा जी, बात की जाए जब से आप, क्योंकि आपका सबसे आखिरी में टिकट हुआ था, लेकिन जब से आप उस सीट पर उतरे हैं त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा है, उधर राजपूत नाराज लग रहे हैं। आपको लग रहा है कि राजपूतों का समर्थन आपको पूरी तरीके से मिल रहा है? भाई देख लीजिए, आज ही राजपूत का जो हमारा क्षत्रिय समाज के माननीय अध्यक्ष जी हमारे साथ में आधिकारिक रूप से भी घोषणा की। और ये जो उस दिन की जो महाकुंभ हुआ था, उस महाकुंभ में भी क्लियर से निर्देश दिए गए थे कि जो भी भारतीय जनता पार्टी को हराएगा समाज उसके साथ जाएगा। और बहुजन समाज पार्टी के पास में अपना बहुत बड़ा कैडर है। अपनी बहन मायावती जी जिस समाज से आती हैं, 3 लाख प्लस वोट वहीं पे हैं। दूसरा राजपूत समाज की हमारे पास में लाख डेढ़ लाख वोट हैं। और हमसे ही जो बिछड़े हुए हैं हमारे मुसलमान राजपूत, जिनका कहना यह है कि हम राजपूत पहले हैं और हिंदू या मुसलमान बाद में हैं, उनके एक लगभग 1.25 लाख वोट के करीब है। और सर्व समाज आपके साथ है। सर्व समाज में ब्राह्मण भी है, जाट भी है, प्रजापति भी है, कश्यप भी है, सैनी भी है। सर्व समाज आपके साथ है। बहुजन समाज पार्टी वैसे ही पहले से ही सर्व समाज की पार्टी है। अगर बात की जाए बसपा की जो पार्टी है, लगातार उसकी सीटें घट रही है, लगभग शून्य पर आ गई है। तो इस बार का माहौल लगता है कि कहीं ना कहीं खाता खुल पाएगा। इस बार 5 जून को देख लीजिएगा, निश्चित रूप से आप घट रही हैं बता रहे हैं। निश्चित रूप से पहले से ही अभी लोगों की नींद हराम हो रखी है। कभी बाबा जी आ रहे हैं, कभी दादाजी आ रहे हैं, कभी कोई लगातार जो है यहाँ मीटिंग चल रही है, लगातार रैलियाँ चल रही हैं। ये अपने आप में इस चीज़ को दर्शा रहा है कि कुछ तो होने वाला है। प्रदीप चौधरी मौजूदा सांसद है वहाँ से, वो इस बार भी दम भर रहे हैं, बोल रहे हैं कि इस बार बड़ी जीत होगी उनकी। प्रदीप चौधरी किस चीज़ का दम भर है मुझे पता नहीं। पिछले 5 साल में तो सांसद महोदय लापता हैं, कि बोर्ड लगे हैं, गांव-गांव घर में बोर्ड लगे हैं। गांव में जाने से काले झंडे दिखा रहे हैं। किस तरीके की वो किस तरीके की सोच लेके बैठे हैं मुझे पता नहीं है। मैं लगभग 250 गाँव का पिछले 15-20 दिन के दौरान 250 गाँव का दौरा कर चुका हूं। सांसद महोदय या उनके प्रतिनिधि अभी तक एक गांव में भी नहीं पहुंचे हैं। और जब तक आप जनमानस के पास नहीं जाएंगे, उनकी समस्या नहीं सुनेंगे, उनकी समस्याओं का निदान नहीं करेंगे, क्षेत्र की समस्या नहीं सुनेंगे, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि मोदी जी को चेहरा मान के राजनीति नहीं की जा सकती। एक समय है, एक समय तक हो सकता है, ठीक है, मोदी जी का चेहरा लेके आप चल चुके हैं, लेकिन वो चेहरा ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगा। आप जब क्षेत्र ने आपको चयन करके आप संसद तक पहुंचाया, तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, आपको क्षेत्र के साथ भी जुड़ना पड़ेगा, क्षेत्र की जनता के साथ भी जुड़ना पड़ेगा। इकरा हसन की बात कह रहे हैं, इकरा हसन को भी लगातार विभिन्न समाज का समर्थन मिल रहा है। लगता है कि आपको मुस्लिम वोट कन्वर्ट हो पाएगा? देखिए, मुस्लिम वोट कन्वर्ट हो पाना ये एक सेकेंडरी बात बोलूँगा मैं। पहली बात तो है कि बहुजन समाज पार्टी के साथ में एक मुस्लिम वोट बैंक बहुत बड़ा वोट बैंक है। पहले से 2007 से लेकर 2024 तक का पुराना इतिहास उठा के देख लिए। मुस्लिम समाज को टिकटों का आवंटन से देख लीजिए और मुस्लिम समाज का साथ देने से देख लीजिए। एक बहुत बड़ा मुस्लिम समाज का, बहुजन समाज पार्टी का अपना एक कैडर है जो मुस्लिम समुदाय से है, जो पूरा का पूरा शिद्दत पसंदी के साथ, मजबूती के साथ बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़ा है अभी भी। मोदी और योगी के दौरे के बाद अब केशव प्रसाद मौर्य
लगातार दौरे पर है, उसके बाद फिर से उम्मीद है कि योगी जी आकर रोड शो करेंगे, उसको किस तरीके से देखें? जी मोदी जी आए, योगी जी आए, केशव प्रसाद मौर्य जी आए और आपके जयंत चौधरी जी आए, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप क्षेत्र के साथ में किस तरीके से जुड़े हैं। अब पछतावत होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। मेरे बाबू 5 साल तो कुछ नहीं करके दिखाया। अभी मोदी योगी के सारे सीट नहीं निकलेगी, सीट तो उनकी ही निकलेगी जो मजबूती के साथ खड़े हैं। और मैं एक सैनिक हूँ, बहुत मजबूती के साथ खड़ा हूँ। अगर राष्ट्रवादी चेहरा है, राष्ट्रवादी पार्टी ने जो है, राष्ट्रीय पार्टी ने मुझे मौका दिया है और निश्चित रूप से ये जो आने वाले 5 साल हैं और जिस तरीके से सरकार बनने जा रही है और जिस तरीके से लोकसभा सीट कराना की आने जा रही है, तो हम बताएंगे कि लोकसभा को चलाया कैसे जाता है, शासन और प्रशासन को चलाया कैसे जाता है, हम आने वाले 5 साल में बताएंगे। एक आखिरी सवाल, जनता आपको वोट क्यों दे? भाई जनता वोट इसलिए दे के चलेगी मुझे। पहली बात तो एक साफ़ सुथरी छवि है, 52 साल मेरी उम्र आ गई। एक राजनीतिक करियर बेशक से नहीं हो, लेकिन सामाजिक करियर और मैं एक जिम्मेदार सिपाही रहा हूँ, इस भारतवर्ष का एक जिम्मेदार सिपाही रहा हूँ। 22.5 साल मैंने सीमाओं की रक्षा करी है, मजबूती के साथ अपनी सीमाओं को सुरक्षित किया। और जब मैं देश की इतनी बड़ी लंबी चौड़ी सीमाओं को सुरक्षित कर सकता हूँ, तो कैराना लोकसभा को भी जाहिर सी बात है, एक 150 किलोमीटर का एरिया है, निश्चित रूप से इसको सुरक्षित करके जाऊँगा। क्षेत्र की जो भी समस्या होगी, क्षेत्र की समस्या को सदन में लेके जाऊँगा और निश्चित रूप से उन समस्याओं के ऊपर काम करूँगा और मजबूती के साथ जनता के साथ खड़ा हूँगा। नया चेहरा हूँ, राजनीति का जो लेप है वो अभी तक नहीं चढ़ा और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि राजनीति का लेप मेरे ऊपर न चढ़े, सर्व समाज का लेप चढ़े और क्षेत्र के विकास वाला लेप चढ़े, इसको लेके साथ में जाऊँगा। लग रहा है कितना अपनी जीत को लेकर आश्वस्त? 100% आश्वस्त हैं। कितने से हैं? कितने वोटों? मार्जिन हम नहीं बता पाएंगे, मार्जिन चौंकाने वाले होंगे। आपका जो आने वाली 5 जून है, उसको मार्जिन जो भी होंगे चौंकाने वाले होंगे, आप देख लीजिएगा। ये थे कैराना से बहुजन समाज पार्टी द्वारा प्रत्याशी बनाए गए श्रीपाल राणा जी। इन्होंने कहा है कि इस बार कैराना से चौंकाने वाले मामले सामने आएंगे। लेकिन इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट्स में जो बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।